में हमारे पास दो मॉडल है 18 PITH 2W और 18 PITH 1। मेन फीचर्स बताता हूँ आज इसी के हिडन LED डिस्प्ले के साथ आपका दिया हुआ T1 कंप्रेसर के साथ है आपका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट दानिश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिव्यू विद दानिश। आज हम आपको मुकम्मल रिव्यूज़ देंगे ग्री के AC 1 टन और 1.5 टन के बारे में। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम ग्री का 1.5 टन, ठीक है। 1.5 टन में हमारे पास दो मॉडल है 18 PITH 2W और 18 PITH 1W मॉडल, ठीक है। 18 PITH 2W जो है वो विदाउट वाईफाई मॉडल है। इस टाइम हमारे पास वाइट कलर में अवेलेबल है और जो इसका 1W मॉडल है ये वाईफाई के साथ ऑपरेट है, ठीक है। प्राइस में इन दोनों के इतना डिफरेंस नहीं है, तकरीबन 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस है। बाकी मैं आपको मेन फीचर्स बताता हूँ आज इसी के। सबसे पहले ये आपका लो वोल्टेज सिस्टम ऑपरेट है, ठीक है। 150 वाट पे चलेगा, जो आप ग्री ने ब्रांडिंग की हुई है, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। 150 वाट पे चलेगा आपका लो वोल्टेज सिस्टम। हीट एंड कूल है, रिवर्सेबल कहते हैं इसको, ठीक है। गैस जो है वो सारे सेम गैस यूज़ कर रहे हैं, R410 गैस इसके अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। बाकी इसके अंदर एक अच्छी चीज़ लगाई है जिस वजह से ग्री ज़्यादा मशहूर है आपका, कि इसके अंदर आपका हेल्थ फिल्टर्स दिया हुआ है इन्होंने। हेल्थ फिल्टर है आपके अंदर इसका आपका। उसके अलावा अप टू 60% एनर्जी सेविंग के साथ है, अप टू 60% ये आपकी एनर्जी सेविंग करेगा। और इसके अंदर आपकी 7 फैन स्पीड दी हुई है, 1 से लेकर आप 7 तक इसको स्पीड कर सकते हैं। टर्बो मोड भी है इसके अंदर आपका। और आई फील का फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। आई फील का फंक्शन आपका जिस रूम में सपोज़ जो आपके चौरस रूम नहीं होते, कूलिंग नहीं हो रही थी, तो ये सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर बेसिकली, जो सेंस करके बताएगा कि इस एरिया में कूलिंग नहीं हो रही। और उसके बाद ये आपका सिंगल पैनल इजी क्लीन फ़िल्टर दिया हुआ है आपका। इजीली आप इसको उतार के साफ़ करके वापस लगा सकते हैं। बाकी डबल एयर डिफ्लेक्टर फॉर फ्रीज एयर थ्रू इसके अंदर दिया हुआ है और ये 4D एयर फ्लो के साथ है आपका, ठीक है। और इसके अंदर क्लोथ ग्री जो बता रहा है हमें, वो बता रहा है कि कोल्ड प्लाज्मा जनरेटर इसके अंदर आपका दिया हुआ है, ये इसको बता रहा है। उसके बाद इसके अंदर ऑटो क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि पुराने जो होते थे AC उसका आपको कुछ टाइम बाद एवापोरेटर या कंडेंसर जो होता था आउटडोर, वो आपको साफ़ करवाना पड़ता था। ऑटो क्लीन के ऑप्शन मोबाइल आपके रिमोट पर ऑप्शन दे दिए, आप उसको 30 सेकंड प्रेस करेंगे, ऑटो क्लीन का ऑप्शन चल पड़ेगा। वो क्या करेगा कि इसके जो इंडोर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इसका इंडोर है इसके ऊपर वो फ्रीज़ करेगा। सबसे पहले कूलिंग करेगा, ये जितने भी इसके एवापोरेटर है इसके ऊपर फ्रीज़ हो जाएगी, बर्फ़ आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। बर्फ़ आएगी, ये बाहर एयर को नहीं फेंक रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये हॉट मोड में आएगा, उस बर्फ़ को पिघलाएगा जिससे इसकी डस्ट वगैरह सारी निकल जाएगी। रिमोट के फंक्शन में आपको बाद में बताऊंगा इसके, ठीक है। बाकी आपको वारंटी क्या दे रहा है, वारंटी पहले ग्री की आपको जैसे पता है 5 साल थी, अभी 2022 चल रहा है, एंड चल रहा है 2022 का सितंबर का महीना है। तो बाकी ब्रांड की जब वारंटी का कंपटीशन आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ग्री ने भी अपनी वारंटी अपडेट कर दी है। 10 साल आपको अब ग्री कंप्रेसर की वारंटी दे रहा है, प्लस 4 साल आपको PCB की वारंटी दे रहा है। और नई वारंटी जो उन्होंने ऐड की है, वो आपकी वारंटी उन्होंने ऐड की है 2 साल ऐड कर दी है आपकी, जिसमें आपका वेपोरेटर और कंडेंसर आ रहा है आपका, ठीक है। वेपोरेटर इंडोर, कंडेंसर आपका आउटडोर जो। उसके अलावा 1 साल आपकी पार्ट्स की आपको ये जो है सहूलियात दे रहा है ग्री, ठीक है। बाकी ये इसका 1.5 टन मॉडल था, 18,000 BTU मॉडल होता है आपका। 18,000 BTU मतलब आपकी 1.5 टन बर्फ़ के बराबर होती है। अगर आप एक कमरे में 1.5 टन बर्फ़ रखते हैं तो उसको आपका 18,000 BTU होती है। ये इसका 1 टन मॉडल है, सेम मॉडल है जैसा कि विदाउट वाईफाई मॉडल लगा हुआ है आपका। सेम फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं। ये 12,000 BTU है आपका 12 बाई 12 रूम के लिए, और 1.5 टन जो आपका था ये आपका 16 बाई 16 रूम के लिए। इससे बड़ा अगर आप लेते हैं 2 टन लेते हैं तो आपका तकरीबन 24 बाई 24 रूम। मैं इसके अलावा आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। हिडन LED डिस्प्ले के साथ आपका दिया हुआ है। हिडन LED डिस्प्ले जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं वो आपको हिडन LED डिस्प्ले दे रहे हैं ताकि इसकी बिजली की बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। और T1 कंप्रेसर के साथ है आपका। T1 कंप्रेसर इसके अंदर लगा हुआ है। T1 कंप्रेसर क्या होता है आपका, T1 कंप्रेसर वो होता है जो आपका अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको हीटिंग और कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। ऑटो क्लीन का मैंने आपको बता दिया था, और टर्बो का भी ऑप्शन मैंने आपको इसके अंदर बता दिया था। और इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी एक चीज़ बताऊं, कस्टमर का बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है, सवाल भी होता है
और बहुत ज़्यादा जो आपके सेल्स मैन होते हैं उनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का, वो खुद से आपको बता सकते हैं। और ब्रांड की भी खामी है किसी भी ब्रांड की, ठीक है, उस हर ब्रांड की खामी है कि वो अपने ब्रांड की EER रेशो जो है उसको मेंशन नहीं करता। EER रेशो क्या है? आपकी एनर्जी एफिशिएंट रेशो। जिस AC की सबसे अच्छी EER रेशो होगी वही AC सबसे अच्छा आपका परफॉर्म भी करेगा और बिजली की सेविंग भी करेगा। उसका फार्मूला मैं आपको आज बता देता हूँ, आपने वो कैसे जनरेट करनी है, मैं आपको आइडिया भी दे दूँगा कि इसकी एनर्जी एफिशिएंट रेशो कितनी है। जो हमने मेजर की है जिस फार्मूले के तहत वो 3.2 से 3.4 एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा, वो जो फार्मूले से निकली है मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उस फार्मूले का मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसकी इनपुट पावर प्लस इसके BTU, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय इसके BTU, जैसा कि इसके 18,000 BTU है और इसकी इनपुट पावर जो है तकरीबन 2300 वाट है, ठीक है। 2300 वाट मल्टीप्लाई बाय 18,000 BTU और आपने डिवाइड करना है इसको 0.293 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.293 से तो आपके पास इसकी एग्जैक्ट EER रेशो आ जाएगी। बस लास्ट चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अंदर आपका टाइमर का भी ऑप्शन है, आप टाइमर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। डिले ऑप्शन होता है बेसिकली, आप जिस टाइम पे इसको चलाना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं। और इसके अंदर आपका चाइल्ड लॉक भी होता है ताकि बच्चे रिमोट को प्रेस भी करें तो आपका AC को ऊपर नीचे ना कर सके, कूलिंग को ना उसके साथ छेड़खानी कर सके, ठीक है। लास्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर वाईफाई का। आप इसके घर बैठ वाईफाई से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं कहीं भी बैठ कर, चाहे आप ऑफिस में हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने अपने इंडोर को वाईफाई से अपने राउटर से कनेक्ट करना है और इसकी IP एड्रेस अपने फ़ोन में डालनी है, इसकी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है ग्री की, और आप इसको कहीं भी बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा वाईफाई मॉडल में कि आपकी महीने में कितनी यूनिट खा रहा है, कितनी बिजली ले रहा है, ठीक है। आपको इससे आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है गाइस आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार लाजमी करें। थैंक यू।